हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्यूल्स एंड कंबशन के बारे में। फ्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ सब्सटेंस की तरह, जिसमें कि बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जो कि बर्निंग होता है विद द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक एयर पर और प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। जो भी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है उसको बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसमें बात करेंगे जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट है फ्यूल के आर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और इसको हम इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन भी फ्यूल, हाइड्रोकार्बन फ्यूल इन्हें बोला जाता है। तो फ्यू ट्रेसेस में सल्फर जो होते हैं ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। तो फ्यूल्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स हो गया, लिक्विड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल। और ईच ऑफ दीज फ्यूल्स मे बी फर्दर सब डिवाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप, नेचुरल फ्यूल और प्रिपेयर्ड फ्यूल्स के बारे में। बात करते हैं सॉलिड फ्यूल्स के बारे में। तो जैसे कि जो नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, जैसे वुड हो गया, पीट, लिग्नाइट या ब्राउन कोल, बिटमोनियस कोल, एंथ्रेसाइट कोल, these are the prepared solid fuels are wood, charcoal, coke, briquetted coal और pulverized coal। वुड की बात करते हैं तो ये बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। और वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल व्हेन बर्न्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वुड की वो होती है 19,700 किलो जूल पर kg। नेक्स्ट वन इज द पीट। इट मे बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। द एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 23,000 किलो जूल पर kg हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस वन इज़ द योर आपका लिग्नाइट या ब्राउन कोल। ये होता है बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेज ऑफ पीट इन द कोल फॉर्मेशन एंड इज इंटरमीडिएट वैरायटी बिटवीन बिटवीनियस कोल एंड द पीट। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 25,000 किलो जूल पर kg होती है। नेक्स्ट वन इज़ द बिटमोनियस कोल। इसको लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ इग्नाइट द कोल फॉर्मेशन एंड कंटेन वेरी लिटिल मॉइस्चर, दैट इज़ 4 to 6% एंड 75 to 90% कार्बन। जो एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू होती है बिटवीनियस कोल की वो होती है 33,500 किलो जूल पर kg। नेक्स्ट आता है एंथ्रेसाइट कोल। ये प्रेजेंट करता है फाइनल स्टेज ऑफ द कोल फॉर्मेशन और कंटेन करता है 90% या मोर कार्बन विद वेरी लिटिल volatile matter. It possesses a calorific value of the about 36,000 kilojoule per kg and is therefore very valuable of steam rising the general power purpose. Next, वुड चारकोल। वुड चारकोल की बात करते हैं तो ये भी जो होता है बना होता है बाय हीटिंग वुड विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू टेम्परेचर not less than 280 degrees Celsius. It is a good prepared solid fuel and is used for various metallurgical process. नेक्स्ट बात करते हैं कोक की। कोक जो कि प्रोड्यूस होता है व्हेन कोल इज स्ट्रांगली हीटेड कंटिन्यूसली फॉर 40 to 48 hours in the absence of air and in a closed vessel. This process known as the carbonization of coal. तो कार्बोनेशन ऑफ कोल क्या है, जब कोल को हम लोग स्ट्रांगली हीटेड करते हैं 40 to 48 आवर्स तक इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो कहलाता है कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। कोक इज़ बेसिकली ड्यूल बैक इन कलर, पोरस एंड स्मोकलेस। इट इज हैज़ अ हाई कार्बन कंटेंट जो कि 85 to 90% एंड हैज़ अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इफ़ द कार्बोनाइजेशन of the coal is carried out 500 to 700 degrees Celsius, the resulting coke is called lower temperature of the coke या soft coke। इसका यूज़ करते हैं हम लोग एज अ डोमेस्टिक फ्यूल की तरह। द कोक जो कि प्रोड्यूस होता है बाय कार्बोनाइजेशन एंड ऑफ कोल एट 900 to 1100 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज अ हार्ड कोक। इसी प्रकार जो हार्ड कोक होता है मोस्टली यूज़ होता है ब्लास्ट फर्नेस फ्यूल बाई extracting pig iron from the iron ores and
some extent as a fuel in cupola furnace for producing cast iron. देन नेक्स्ट वन इज़ द ब्रिक्यूटेड कोल. इसका जो प्रोड्यूस होता है फाइनली फ्रॉम द फाइनली ग्राउंड कोल बाय मोल्डिंग अंडर प्रेशर विद और विदाउट बाइंडिंग मटेरियल. जो बैरिक्यूटेड कोल होता है उसका एडवांटेज होता है ऑफ हैविंग प्रैक्टिकली नो लॉस ऑफ फ्यूल थ्रू द गेट ओपनिंग एंड दस इट इज़ इंक्रीज द हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल. पल्वराइज कोल की बात करते हैं तो जो लो ग्रेड कोल होता है विद हाई एस कंटेंट का वो प्रोवाइड इज पाउडर विद पल्वराइज कोल एंड द कोल इज फर्स्ट ड्राइड एंड दस then crushed into the fine powder by pulverizing machines, and the pulverizing coal is widely used in the cement industry and also in a metallurgical process. नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ योर लिक्विड फ्यूल्स की. लिक्विड फ्यूल जिसमें कि ऑलमोस्ट ऑल द कमर्शियल लिक्विड्स फ्यूल जो होते हैं वो डिराइव होते हैं फ्रॉम नेचुरल पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से. और बेसिकली बात करें तो लिक्विड फ्यूल्स कंसिस्ट ऑफ होते हैं हाइड्रोकार्बन, और इसमें जो नेचुरल पेट्रोलियम में बी सेपरेटेड इनटू द पेट्रोल या गैसोलाइन एंड सब्सिक्वेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय अ गैस प्रोसेस इज सच एज अ क्रैकिंग. द सॉलिड प्रोडक्ट लाइक वैसेलिन एंड पैराफिन वैक्स जो होते हैं वो रिकवर्ड फ्रॉम द रिड्यूस इन द स्टील. पेट्रोल या गैसोलाइन की बात करते हैं, इट इज़ द लाइटेस्ट एंड मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल है जो कि मेनली यूज़ होते हैं फॉर लाइट पेट्रोल इंजन्स, और इट इज़ डिस्टिल्ड एट अ टेम्परेचर फ्रॉम 65 डिग्री टू 220 डिग्री सेल्सियस. कैरोसिन या पैराफिनॉल की बात करते हैं तो इट इज़ अ हैवियर एंड लेस वोलेटाइल फ्यूल देन द पेट्रोल एंड इट इज़ यूज्ड हीटिंग एंड लाइटिंग फ्यूल. इट इज़ डिस्टिल्ड at temperature from 20 to 20 degrees Celsius to 345 degrees Celsius. Heavy fuels oil, the liquid fuels distilled after petrol and kerosene are known as the fuel oils. These oils are used in diesel engine and oil fired boilers. These are the distills from 345 degrees Celsius to these are the distilled at the temperature फ्रॉम 345 टू 470 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट बात करते हैं गैसियस फ्यूल्स की. गैसियस फ्यूल की बात करते हैं तो जो नेचुरली गैस जो कि बेसिकली जनरली नेचुरली गैस इज़ यूजली फाउंड इन द नियर या पेट्रोलियम फ्यूल्स अंडर द अर्थ सरफेस. इट्स एसेंशली कंसिस्ट ऑफ अ मार्स गैस या मीथेन और टुगेदर इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस जैसे कि इथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड गैस विच आर यूज एज अ फ्यूल्स आर इम्पॉर्टेंट. देन फर्स्ट वन इज़ द कोल गैस. कोल गैस की बात करते हैं तो इसको हम लोग आल्सो बोलते हैं नोन एज अ टाउन गैस, और ये ऑब्टेन होता है बाय द कार्बनाइजेशन ऑफ कोल और कंसिस्ट होता है मेनली ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वेरियस हाइड्रोकार्बन. ये काफ़ी रिच होता है अमंग द कंबशन गैसेस में और लार्जली यूज़ होता है इन टाउन्स फॉर स्ट्रीट और डोमेस्टिक लाइटिंग एंड हीटिंग में. इसका यूज़ करते हैं फर्नेस में इन और या फॉर रनिंग गैस इंजन. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 21,000 से लेकर 25,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब होती है. प्रोड्यूसर गैस ये जो होता है ऑब्टेन होता है विद द पार्शियल कम्बशन ऑफ कोल, कोक, एंथ्रेसाइट कोल या चारकोल इन अ मिक्सड एयर स्टीम ब्लास्ट से. और इसका बेसिकली मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर फर्नेस पर्टिकुलरली फॉर ग्लास मेल्टिंग एंड ऑल्सो फॉर पावर जनरेशन. इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ लो एंड हैज़ अ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 5,000 to 6,700 किलो जूल पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट इज़ अ वाटर गैस. क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड and is made by passing steam over an incandescent coke, and as it's burned with a blue flame it is known as a blue water gas. जो वाटर गैस होती है बेसिकली हम लोग यूजली कन्वर्ट होती है इनटू कार्बोरेटेड वाटर गैस बाय पासिंग थ्रू इट्स carburetor into which a gas oil is spread. It is usually mixed with the coal gas to the town gas, and the water gas is used in furnace and for welding.
Next one is the moon gas. It is produced by the passing air and large amount of steam waste over a waste coal at 650 degrees Celsius, and it is used for power generation and heating. It is also suitable for use in gas engine. Its calorific value is about 5850 kilojoule per meter cube. ब्लास्ट फर्नेस की बात करते हैं तो इट इज़ बाय प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस. दिस gas serves as a fuel in a steel works for power generation in a gas engines, for a steam rising in boilers, and for preheating the blast furnace. It is extensively used as a fuel for metallurgical furnace, and the gas leaving the blast furnace as a high dust content. The proportion of which varies with the operation of the furnace. It is a heating value is 3750 kilojoule per meter cube. नेक्स्ट है आपका कोक या ओवन गैस. बेसिकली इट इज़ अ प्रोडक्ट होता है फ्रॉम कोक ओवन एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय अ कार्बराइजेशन ऑफ बिटमोनियस कोल. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो 14500 से लेकर 18500 किलोजूल पर मीटर क्यूब होती है, जिसका यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल हीटिंग एंड पावर जनरेशन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग.